सदगति। गाड़ी घर के सामने रुकी। विकास गाड़ी से उतरकर तेजी से अंदर आया तो वरांडे में ही कल्पना को चिंतित और उदास मुद्रा में खड़े देख बोला, अरे दीदी, आप बाहर खड़ी हैं? माँ है ना? मेरा मतलब कैसी है माँ? कल्पना ने यथासंभव अपनी आवाज को संयत करते हुए कहा। अवस्था के इस पड़ाव पर अपने इकलौते बेटे से दूर कैसी हो सकती हैं वे? बीमार तो कई दिनों से वे हैं ही। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अरे तो आपने बताया ही नहीं। सुबह जैसे ही जीजा जी का फोन आया मैंने जरा भी देरी नहीं की, तुरंत चला आया। देरी तो तुमने बहुत कर दी विकी, कल्पना ने कहा। तुमसे कुछ छिपा है क्या? मेरठ दिल्ली से दूर तो नहीं है। कितनी बार आए तुम पिछले 3 वर्षों में? कितनी बार समाचार लिया तुमने माँ का? अब तुम्हारी पत्नी को माँ के साथ रहना पसंद नहीं था तो तुम्हारे जीजा जी अपना कर्तव्य समझकर माँ को यहाँ ले आए, पर तुम तो पुत्र हो ना, तुम्हें माँ का विचार तक नहीं आया। वह तो इन्होंने माँ के मुंह से एक बार सुना था कि आंखें बंद होने से पहले बेटे के हाथ से गंगा जल का घूंट पी लूं तो सदगति मिले। तुम दोनों का व्यवहार देखकर भी इन्होंने कहा, एक तरह से माँ की यह अंतिम इच्छा है, पूरी करनी चाहिए हमें। पिछले 3 वर्षों से इन्होंने माँ का ख्याल सगे बेटे से बढ़कर रखा, किंतु सदगति के लिए गंगा जल का अंतिम घूंट पिलाने फिर भी तुम्हें ही बुलाया। जाओ अंदर। छोटा सा मुंह लिए विकास अंदर गया तो उसके जीजा जी ने गंगा जल से भरी कटोरी उसकी ओर बढ़ाई और माँ को पिलाने का इशारा किया। उसे देखते ही माँ बहुत हल्के स्वर में अटक अटक कर बोली, आ गया विकी, बहुत देर कर दी बेटा। माँ, चम्मच में गंगा जल लेकर भरे गले से विकास बोला, यह लो माँ, सदा सुखी रहो बेटा। माँ ने इशारे से उसे रोका और दामाद से बोली, कल्पना को बुलाइए और आप अपने हाथ से गंगा जल पिलाकर मुझे सदगति दिलाइए। कल्पना माँ के पास आई। उसके पति ने गंगा जल का अंतिम घूंट माँ के मुंह में डाला। कल्पना की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें निकलकर कब गंगा जल में मिल गई किसी ने नहीं देखा।